ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम आदेश शिव गौरक ओम शिव गौरक्ष योगी। कल अपन ने जो है भानुदास, इनके चरित्र के बारे में आपने सुना था। थोड़ी सी पंढरीनाथ की महिमा मैंने आपको बताई थी। उसके एक दिन पहले भक्त पुंडलिक, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी। विट्ठल क्षेत्र के बारे में जानकारी दी थी, यानी पंढरपुर की जानकारी दी थी। आज मैं आपको दामाजी पंथ, इनकी जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं अपने सद्गुरु श्री श्रीराम महाराज, उनको नमन करता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु पूज्य संजय गुरु जी, श्री संत सेवा संघ पुणे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आज के इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। इसके पूर्व मेरे सद्गुरु श्रीराम महाराज, इनके कार्यों को मैं संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। श्रीराम महाराज यह राम भक्त थे। गोंधोलेकर महाराज, गोंधोले, इनकी उनको दीक्षा थी। और श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जिलों में जाकर के और इसके बड़े बड़े कार्यक्रम किए और इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। श्री राम महाराज ने कई बार महाराष्ट्र के तो लगभग सभी जिलों में रोज, यानी ऐसा 13 दिन का प्रकल्प लेते रहे और रोज 1 कोटि यानी 1 करोड़ राम नाम जप, ऐसा 13 दिन में 13 करोड़ राम नाम जप, इतना कठिन कार्य उन्होंने किए महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में। इसके अलावा देश के बाहर भी उन्होंने इस प्रकार का काम किया। हमारे यहाँ पे जबलपुर में तो इतना बड़ा नहीं हो पाया था, 13 लाख का एक प्रकल्प अपन ने किया था। इसी प्रकार अमरकंटक में उन्होंने जो है श्री राम जय जय राम का जाप किया। इसके अलावा उन्होंने 3 बार नर्मदा परिक्रमा करी और एक नर्मदा का परिक्रमा तो उन्होंने 90 दिन से भी कम समय में करी है पैदल। इस प्रकार श्री राम महाराज जो एक उच्च आध्यात्मिक संत थे, मेरे सद्गुरु हैं। उनकी एक कार्यक्रम को, जिसमें हम लोगों ने सबने भी उनके साथ में थे, सहयोग किया था जबलपुर में, बहुत से लोग, आप लोग भी उसमें से थे। एक बार वो 13 बसों में अपने शिष्य मंडली के साथ ओंकारेश्वर से उन्होंने एक यात्रा चालू की थी, 13 दिन की बस से नर्मदा परिक्रमा। और उस यात्रा का उद्देश्य ये था कि उन 13 दिनों में जब हम परिक्रमा करेंगे, रोज 1 करोड़ राम नाम जाप, इस प्रकार से उन 13 दिनों में उन्होंने 13 करोड़ राम नाम जाप किया था। यह सब भक्त मंडली लगभग 8 वर्ष पूर्व जबलपुर में गीता धाम, गौरी घाट, यहाँ एक रात्रि इन्होंने विश्राम किया था और फिर दूसरे दिन अमरकंटक के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु संजय गुरु जी, उनके विषय में भी मैं आपको कल बताऊंगा कि इस प्रकार से संत सेवा संघ जो एक संस्था है, वो श्रीमद् ज्ञानेश्वरी, श्रीमद् भागवत और समाज में सामाजिक समरसता के रूप में आज किस प्रकार से नासिक, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में स्थापित है। जबलपुर की भी जो वारी निकलती है वह उन्हीं के प्रेरणा से निकलती है, जो 6 वर्ष से हम निकाल रहे हैं। इस प्रकार से संजय गुरु जी का भी, पूज्य संजय गुरु जी का भी एक काम है जिसको आपके बीच में मैं लाऊंगा। अभी अपन दामाजी पंथ, इस विषय को आज अपन आगे लेंगे। कल मैंने आपका बहुत समय लिया था, आज थोड़े कम समय में इसको अपन करेंगे। अभंग ज्ञानेश्वर, श्रीमद् ज्ञानेश्वरी, जिसको ज्ञानेश्वर महाराज ने, जिसमें गीता है, गीता में 750 श्लोक हैं और ज्ञानेश्वरी में 9000 दिव्य ओवियाँ हैं। ओवियाँ ने अपन दोहे कह सकते हैं हिंदी में। तो ऐसे 750 श्लोकों का संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 9000 ओवियों में लिखा है। पर इसका जो है भाषांतर किया और पहली जो टीका है गीता पर की, वो प्राकृत रूप में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने रखी है। उस ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग का अध्याय है। उसके 227वीं जो ओवी है उसमें वो लिखते हैं, ते ही प्राणाप रोते आवडिते हे निरुते जे भक्त चरित्रांते प्रशंससी। इसका अर्थ यह होता है कि जो भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों के चरित्र की जानकारी और महिमा बताते हैं, वह भी मुझे प्राणों से प्रिय है। यह सही है। संतों के चरित्र मन पर अच्छे संस्कार डालने वाले होते हैं। इन संतों के हम बहुत सी जो बातें होती है संतों की,
तो हमको अधिकतम संतों का जो परिचय होता है वह उनके चमत्कारों से होता है, या और बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारियों से होता है। परंतु यदि हमको संत को पढ़ना है तो संत ने, या वो जो संत है उसने अपने जीवन में क्या क्या परोपकार के काम किए हैं, और इस प्रकार के संत के एक पदवी पे बैठने के लिए या इतने उच्चता को प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या परिश्रम किए, उस संत ने किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत किया है कि वो इतने उच्चता पे और भगवान का इतना आधिकारिक पुरुष बना। तो इस प्रकार का जो उन्होंने एक प्रकार का जो परिश्रम और त्याग जो किया हुआ है, उस त्याग के बारे में पढ़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे संतों के चरित्र, हम छुटपन में जब शाखा में जाया करते रहे या संघ में जाया करते रहे तो छोटी छोटी किताबों के रूप में भक्त प्रहलाद, ध्रुव, ऐसे अनेक संत जिनके बारे में जानकारियाँ, संघ की एक भारत भारती करके एक ऐसी किताबें छोटी छोटी निकलती रही, उन किताबों में भी बहुत सारे संतों के विषय में, बहुत सारे महापुरुषों के विषय में, बहुत छोटे से इसमें एक 20-25 पन्नों की किताबों में इस प्रकार के चरित्र हमको देखने मिलते रहे, हम पढ़ते रहे। आज हमारे सम्मुख वारकरी संत दामाजी पंथ, इनका चरित्र आपके सामने रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा। दामाजी पंथ जो है, इनका जो कार्य है, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि, उसके पश्चात संत नामदेव महाराज का एक कालखंड आया, और नामदेव महाराज जी के पास में जो भागवत धर्म की पताका थी, उसके बाद नामदेव जी ने जब समाधि ली 1270 के लगभग, तब इस प्रकार की जो धर्म पताका है, लगभग उसके कुछ वर्षों बाद यह भानुदास जी और उसके बाद में दामाजी पंथ और कान्हो पात्रा इनके हाथ में थी। भानुदास जी के पहले दामाजी पंथ और कान्हो पात्रा इनके हाथ में धर्मध्वजा थी। पर वह समय क्या था, तो जो दामाजी पंथ हैं इनके विषय में यह अपन ने सोचना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ, इनका बाल्यकाल कहाँ हुआ। तो दामाजी पंथ के बारे में बहुत लोगों को बहुत कम जानकारियाँ हैं। दामाजी पंथ का जो जन्म है वह पंढरपुर से 15 किलोमीटर दूर मंगलवेढ़ा करके एक स्थान है। मंगलवेढ़ा में दामाजी पंथ का जन्म हुआ है, और उनका जो बाल्यकाल है, जो छुटपन का जो जीवन है, तो चूँकि दामाजी पंथ एक वैदिक घराने से थे, उनके पिताजी के पास में मंगलवेढ़ा की जो ये है बाजार है, या मंगलवेढ़ा का जो स्थान है उसका ठाणा था, और वहाँ का वो काम देखते रहे। दामाजी पंथ ने छुटपन से, यानी भगवत गीता और अन्य जो अपने वैदिक ग्रंथ है उसको पढ़ने के साथ साथ श्रीमद् ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभाव, अभंग गाथाएं और संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी द्वारा लिखे अभंग, इनका बहुत अध्ययन किया था, जिसके कारण बाल्यावस्था से ही उनका जो खिंचाव था वह विट्ठल भक्ति की ओर था, और उनके मन में जो संस्कार थे वह विट्ठल भक्ति के थे, सामाजिक समरसता के थे। भगवान विट्ठल का जो स्वभाव है उस स्वभाव अनुरूप थे। और भक्ति जो है, विट्ठल भक्ति, इससे क्या होता है, या किसी भी भक्ति से जो है उन्होंने जो सीखा रहा, वो क्या सीखा रहा, तो भक्ति से अहंकार का नाश होता है, चित्त वृत्ति उन्नत होती है, जिससे परमात्मा स्वरूप साकार होता है। अतः उन्होंने स्वतः को ही विट्ठल भक्ति में समर्पित कर दिया था, और इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने विट्ठल भगवान की प्राप्ति की थी। अब उस समय जब दामाजी पंथ जिस समय भगवत ध्वज की पताका हाथ में लिए हुए थे, विट्ठल भक्ति करते थे मंगलवेढ़ा में, उस समय की जो परिस्थिति थी 14वीं शताब्दी की, तो लगभग यहाँ पे जो है यवनों का काल होकर के और एक 150 वर्ष हो चुके रहे, और इन 150 वर्षों में धीरे धीरे जो मुगल शासक हैं वो स्थायित्व की ओर आ गए थे। ऐसे परिस्थिति में जिस समय राज्य करने वाले जो हैं वो जनता के हित की बात ना सोच करके और खुद का चिंतन, ऐशो आराम, विलासिता, इसमें मग्न थे, ऐसे काल में जो बादशाह के अंतर्गत जो काम करते रहे, ठाणे, छोटे छोटी तहसीलें, छोटे छोटे जिले, उसके जो अधिकारी भी जो थे वो भी जनता का बहुत अधिक शोषण करते रहे, कर की बहुत अधिक वसूली करते रहे। इस प्रकार का कुछ समाज का एक चित्रण उस समय का बन गया रहा, पूरे भारतवर्ष का ही। इसमें मंगलवेढ़ा है और पंढरपुर ये कोई अलग से ऐसा था नहीं, यानी इस प्रकार का यहाँ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर भी यही परिस्थिति निर्माण हुई, और लोगों के साथ अन्याय अत्याचार बहुत बढ़े। परिस्थिति ये निर्मित हो गई थी कि भगवान भगवत भक्ति के मंदिरों में जाना और टूटे हुए मंदिरों को फिर से नवनिर्माण करना,
यह भी कठिन हो गया था। ऐसे कठिन परिस्थिति में दामाजी पंथ ने भगवत भक्ति और भागवत धर्म की पताका विट्ठल भक्ति इसको किस प्रकार से संभाल के रखा, यह बहुत ही विचार करने वाली बातें हैं। उस काल में लूट डकैती इसको रोकने का भी प्रयास शासन द्वारा नहीं होता रहा। इस प्रकार का वह कालखंड था। और इस पूरे कालखंड में मंगलवेढ़ा और पंढरपुर, इसके आजू बाजू जो प्रसिद्ध संत हमारे दामाजी पंथ जी जो थे, यही एक आशा की किरण उन सबके बीच में समझ में आती रही, जो लोगों को धैर्य देते रहे। और दामाजी पंथ का जो परिवार था, उनके जो पिताजी थे, उनके 2 पीढ़ी से लगभग उनके पास में मंगलवेढ़ा जो जगह है, चूँकि मंगलवेढ़ा एक बाजार पेट थी पुराने समय में, एक जिले का जैसे अपन एक बड़ा बाजार कहते हैं, इस प्रकार का एक बड़ी बाजार पेट उस क्षेत्र में मंगलवेढ़ा थी। और मंगलवेढ़ा का जो थाना, यानी पुराने समय की चौकियाँ, उसको थाना कहते रहे। तो मंगलवेढ़ा का जो थाना था वह दामाजी पंथ के पिताजी के पास में था। और दामाजी पंथ के जो पिताजी थे वह वृद्ध हो चले थे। और ऐसी वृद्ध अवस्था में उन्होंने बादशाह के पास में जाकर के और बादशाह से ये निवेदन किया कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, तो मेरा जो यह कार्य है यह दामाजी पंथ को दिया जाए, ताकि यह कार्य को ठीक ढंग से चलाया जा सके। बादशाह ने दामाजी पंथ को जो है वो ठाना दिया। और वहाँ से दामाजी पंथ का जनता के प्रति एक अच्छा रुझान, अच्छा कार्य और विट्ठल भक्ति, यह उन्होंने करना प्रारंभ किया, या इस प्रकार से उन्होंने जनता को सहयोग करना चालू किया। इस 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में, खासकर इन जिलों में, लगभग 7-8 वर्ष अकाल की स्थिति निर्मित हुई। और इस अकाल के परिस्थिति में पशु चारा समाप्त हो गया था। किसान जो हैं वो खेतों को तो बो लेते रहे या खेतों को तैयार कर लेते रहे, पर उसमें बुआई नहीं हो पाती रही, पानी नहीं गिर रहा था। ऐसा कठिन काल आ गया था। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, छोटे बच्चे भूखे मर रहे थे। लोग धीरे धीरे इस जिले को पलायन करके जाने लग गए थे। इस प्रकार की एक स्थिति जो है वो मंगलवेढ़ा में निर्माण हुई, और भी बहुत से स्थानों पर निर्माण हुई। इस प्रकार का ये लगभग 7-8 वर्ष का यह अकाल था। और इस परिस्थिति में कोई आशा की एक किरण थी, तो आध्यात्मिक संत दामाजी पंथ। दामाजी पंथ ने उस समय जो कार्य किया और जो जनसेवा की, वो बहुत ही बिल्कुल विचार करने लायक और प्रशंसनीय है। इस प्रकार की उन्होंने एक जनसेवा करी हुई है। अब आप देखिए कि जो भगवान है, जब कोई बहुत अच्छा भक्त होता है तो भगवान खुद उसके यहाँ आकर के सेवा करते हैं। ऐसे हमने उदाहरण 2 देखे हैं। पहला उदाहरण हम देखे एकनाथ जी महाराज का, और दूसरा खुद दामाजी पंथ का मैं बताऊंगा कि भगवान विट्ठल जी ने उनके घर में रह के कैसी सेवा करी। तो इस प्रकार की जब परिस्थिति निर्मित हुई, और उस परिस्थिति में वहाँ पे एक विट्ठल करके एक महार रहा करते थे, और वो बहुत विट्ठल भक्त थे, और दामाजी पंथ के यहाँ पे वो काम करते रहे। और दामाजी पंथ चूँकि भगवत धर्म का प्रचार करते रहे, लोगों को प्रबोधन देते रहे, अलग अलग विषयों पे जानकारियाँ देते रहे, भगवत भक्ति की पताका फैलाते रहे, श्रीमद् भागवत की जानकारी देते रहे। इस प्रकार के जब उनके कार्यक्रम करते रहे, और उस परिस्थिति में, उस समय में ये परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हुई, तो ये जो विट्ठल थे, इनकी मान्यता गांव में बहुत ज़्यादा थी। वह जो बोलते रहे वो चीज़ें होती रही। तो एक बार इनको स्वप्न में ऐसा दिखा कि मंदिर में भगवान जी नहीं है, विट्ठल जी नहीं है। तो यह घूमते घूमते जहाँ दामाजी पंथ का प्रवचन चल रहा था, ऐसे जगह पे गए, और वहाँ उनको ऐसा लगा कि जैसे दामाजी पंथ खुद ही भगवान के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। अतः जब इस प्रकार की जो घटना घटी, तो उस समय जो विट्ठल है, यानी जो विट्ठल महार है, जो दामाजी पंथ के यहाँ जो काम करते रहे, उन्होंने दामाजी पंथ से बोला कि इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इनके लिए हमने कुछ करना चाहिए। अब इनको अन्न कहाँ से हम देंगे? चूँकि वहाँ का जो मंगलवेढ़ा का जो सरकारी अन्न भंडार है वह दामाजी पंथ के पास में था, और उस अन्न भंडार को जनता के लिए खोलना है ना, उतने पैसे चाहिए। बादशाह को तो पैसे से मतलब था ना। तो उस अन्न भंडार को कैसा खोला जाए और जनता को भूखों मरने से कैसा बचाया जाए, इसके ऊपर गहन विचार विमर्श दामाजी पंथ के मन में चल रहा था। उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना यह अन्न भंडार हम लुटवा दें। तो उन्होंने जनता को, मंगलवेढ़ा के आसपास की जितनी जनता थी, उनको उन्होंने बोला कि अब आप जो है भूख से सब लोग ग्रसित हैं, आप सब लोग इस अन्न भंडार को लूट लो। सरकारी अन्न भंडारों को लोगों ने खोल करके और लूट लूट के घर में ले गए, और खुद की भूख पिसाई, प्यास बुझाई।
इस प्रकार से दामाजी पंत के आदेश के बाद जब यह बात बादशाह तक पहुंची और बादशाह बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा मेरा अन्न भंडार, जनता भूखी मर रही उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरा अन्न भंडार जो है वो इस दामाजी पंत ने लुटवा दिया है, अतः इसको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश किया जाए। इस प्रकार का जब आदेश हुआ और दामाजी पंत के पास में बादशाह के सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार करके और दामाजी पंत को ले जाने लगे। रास्ते में 15 किलोमीटर पे, चूँकि मैंने बताया कि पंढरपुर था, तो जब पंढरपुर पहुंचते हैं दामाजी पंत जो हैं वो सिपाहियों से कहते हैं कि मैं भगवान विट्ठल के थोड़े दर्शन कर लूं और उस दर्शन के पश्चात मुझे बादशाह के यहाँ ले चलो। तो दामाजी पंत भगवान विट्ठल के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत देर तक भगवान की पूजन अर्चन करके और भगवान से कहते हैं कि भगवत मेरे से कोई पाप नहीं हुआ है, मैंने गरीब लोगों के लिए अन्न भंडार खोले हैं और अन्न भंडार को उनके लिए खुला छोड़ दिया है ताकि लोग भूखे ना मरे, सबको भोजन मिले। इस प्रकार की जो परिस्थिति निर्मित हुई है, इस परिस्थिति में मैंने यह कार्य किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और ऐसा चिंतन करते समय और इसी बीच में एक घटना घटती है कि दामाजी पंत के यहाँ जो विट्ठल महार करके जो एक सिपाही जो सेवक रहता रहा, वह सेवक बहुत तेजी के साथ में और इनके पहुँचने के पहले और बादशाह के दरबार में पहुँचता है और बादशाह से कहता है कि महाराज बादशाह, मुझे दामाजी पंत ने यह चिट्ठी लेकर के भेजा है और इस चिट्ठी को आप जांच लीजिए कि इसमें दामाजी पंत की चिट्ठी है कि नहीं है। और इस चिट्ठी के साथ में आपका जो अन्न भंडार है, इस अन्न भंडार का जितना नुकसान हुआ है, जो अन्न जो गया हुआ है, जो बांटा है जनता के बीच में, तो उसके ये पैसे हैं और यह मैं पैसे मुद्राएं आपको देने आया हूँ, जो कि मुझे दामाजी पंत ने सब लोगों से कलेक्ट करके या सब लोगों से एकत्र करके और मुझे दिए हैं और मेरे को भेजा है और मैं आपको यह राशि दे रहा हूँ, यह मुद्रा मैं आपको दे रहा हूँ। इस प्रकार की मुद्रा जब वो विट्ठल जो हैं वो इनको देते हैं, जो दामाजी पंथ के सेवक हैं, और दे करके बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैंने तो दामाजी पंत को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था और अब तो वो कोई अपराधी बचा नहीं, क्योंकि मेरी मुद्राएं तो मुझे प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए यहाँ भगवान का कैसी लीला है कि भक्त को पकड़ करके और बादशाह ले जा रहा है, जिसने जनता के हित में कोई बहुत बड़ा काम किया, अन्न भंडार खोले हैं, और उसको सजा होने के पहले जो है कोई सेवक जाकर के और वह राशि बादशाह को देता है और अपने भक्त को निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगता है और उनको कुछ तो भी उस भक्त में दिव्यता लगती है। तो इस प्रकार की दिव्यता लगने के बाद और इस बीच की एक घटना होती है कि पंढरपुर से फिर दामाजी पंत को लेकर के और सैनिक आगे बढ़ते हैं और बादशाह के दरबार तक पहुंचते हैं। उस समय तक ये जो विट्ठल महार रहता है, यह यहाँ से निकल करके और दामाजी पंत के घर की ओर चल देता है, यानी मंगलवेढ़ा की ओर चल देता है। जब वो मंगलवेढ़ा पहुँच जाता है और दामाजी पंत जो हैं वो चलते चलते और बादशाह के दरबार में पहुँचते हैं। चूँकि अब बादशाह को ये पता रहता है कि अपराधी तो है नहीं, तो सैनिकों को आदेश देते हैं कि जो विट्ठल पंत जो दामाजी आए हुए हैं, इनको ससम्मान मेरे दरबार में लाया जाए। और दामाजी पंत को ससम्मान बादशाह के दरबार में लाया जाता है। और दामाजी पंत बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा अपराध किया, इस अपराध की मुझे सजा मिलने के लिए यहाँ लाया गया कैद करके, और ये किस प्रकार की घटना मेरे साथ में घट रही है। इस प्रकार की जब ये बातें आती हैं तब दामाजी पंत बादशाह से पूछता है कि ऐसा क्या घटना घटित हुई है। तो बोलते हैं आपको नहीं पता क्या, आपके यहाँ जो सेवक है विट्ठल, वही तो अभी कुछ देर पहले मुद्राएं दे करके गया है और यह बता के गया है कि जितना अन्न भंडार था उसकी जो वसूली है वो मुझे दे करके गया है, और अभी तो गया है थोड़ी देर पहले। इस प्रकार का बादशाह बोलता है। तब दामाजी पंत को समझ में आता है कि भगवान खुद मेरे यहाँ किस प्रकार से रह करके मेरी सेवा कर रहे थे और महार के रूप में रह करके सेवा कर रहे थे। और ऐसा सेवा करते करते जब मेरे ऊपर संकट आया तो उन्होंने इस संकट को टालने के लिए खुद मुद्राएं बादशाह के यहाँ पहुँचाई। कितनी बड़ी घटना है, यानी भगवत का प्रेम, भगवान का प्रेम भक्त से और भक्त का प्रेम भगवान से। इस प्रकार की यह घटना एकनाथ जी के जीवन में भी देखने को मिलती है और इस प्रकार की यह घटना दामाजी पंत के भी जीवन में देखने को मिलती है। इस प्रकार की यह घटना घटने के बाद और बादशाह को कुछ सच्चाई समझने के बाद कि नहीं है बहुत बड़ा कोई भगवत भक्त है, इससे उलझना नहीं चाहिए, ससम्मान
जो है दामाजी पंथ को कहते हैं कि अब आप ससम्मान घर जाइए। इस प्रकार की जब बात आती है तो उस समय दामाजी पंथ बादशाह से निवेदन करते हैं कि महाराज, अब मैंने आपकी चाकरी बहुत कर ली, मेरी अब इच्छा नहीं है आपकी चाकरी करने की। भगवान ने जो मेरे ऊपर ऋण किया है, या भगवान का जो मैं ऋणी हो गया हूँ, उस ऋण को अब मुझे चुकाना पड़ेगा। और इस ऋण को चुकाने के लिए दामाजी पंथ जो है वो पंढरपुर में बादशाह के यहाँ की थाने की जो मंगलपेट का जो थाना रहता है उसको छोड़ करके और पंढरपुर में आकर के और निवास करने लगते हैं। और वहीं पे उन्होंने पूरा कार्य अपने जीवन का किया हुआ है। इस प्रकार का कार्य दामाजी पंथ के जीवन में, जो जिस समय 14वीं शताब्दी में हमारे देश में मुगल शासन था, यवनों का शासन था और हम लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार थे, ऐसे समय में कोई संत जनता के हित में, जनता के लिए काम करता है और भगवान उसकी जो है उसके लिए भगवान भी कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं, प्रकट रूप से भगवान विट्ठल होते हैं। मैं एक दामाजी पंथ ने इसके बाद विट्ठल भगवान के ऊपर एक छोटा सा ये लिखा, काय देवाची सांगू, यानी भगवान का मैं क्या बताऊं, भगवान मात झाला महार पंढरीनाथ, यानी मेरे लिए भगवान जो पंढरीनाथ है वो महार के रूप में मेरे यहाँ आ गया। इस प्रकार का एक जो है यह बात जो, या ये जो अभंग है, इस प्रकार के एक अभंग दामाजी पंथ ने लिखा है। और इसी प्रकार से एकनाथ जी के यहाँ जो मैं आपको बता रहा था, तो एकनाथ जी के यहाँ भी खंडा करके एक भक्त रहता रहा है, जो एकनाथ जी के घर में पानी भरता रहा, सब चीज़ें करता रहा। और एकनाथ जी को बहुत बाद में पता लगा कि ये साक्षात भगवान कृष्ण मेरे घर में रहते हैं। उस अवधि में एकनाथ जी ने श्रीमद् भागवत, ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करने का काम, रामायण, ऐसे अनेक ग्रंथ एकनाथ जी ने लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से मंगलवेढ़ा जो यह स्थान है, इसमें अनेक संतों की निर्मिति इस स्थान से भी हुई है, पंढरपुर से 15 किलोमीटर दूर। सबसे बड़े अनेक संतों की श्रृंखला में आपको धीरे धीरे मैं आपको कुछ ना कुछ संतों के बारे में जानकारी दूंगा। कल भी मैं आपको कान्होपात्रा के बारे में कल फिर बताऊंगा। इस प्रकार की यह बात है। आज का जो समय है, आज हमारे देश में कोरोना का एक बहुत बड़ा जो एक भय निर्माण हुआ है, या कोरोना का आक्रमण हमारे देश में है। बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। हमारे जबलपुर में भी बहुत अधिक केसेस नहीं हैं, पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय हमने इन संतों को याद करके, इन संतों ने जिस प्रकार से काम किया है कि हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग जो भूखे होते हैं, या जो हमारे घर पे कुछ मांगने आते हैं, या हमने खुद होकर के इनकी चिंता करना चाहिए, हमारे समाज के छोटे छोटे वर्ग की चिंता करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश आज के इस कथा से आता है। और आज के इस कथा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पंढरपुर के भगवान विट्ठल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ रखने के साथ साथ रामानंद संप्रदाय, संत रामानंद जी जो थे वो संत ज्ञानेश्वर के पिताजी विट्ठल पंथ के गुरु थे। और उन्हीं के इससे महाराष्ट्र में इतना बड़ा एक वारकरी संप्रदाय का भी निर्माण उनके कहीं ना कहीं प्रयासों से, या उनके कहीं ना कहीं आशीर्वाद से हुआ है। इस प्रकार की भी कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार का यह पूरा वातावरण हमारे देश में था। अब कल अपन अगला कान्होपात्रा का विषय लेंगे। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राम कृष्ण हरे।